तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो विभाग अर्थात डिपार्टमेंट का नाम को बता दूं। तो याद रखिए ये जो भर्ती है वो आपका PGCIL की ओर से निकला है, यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से निकला है। ऑल इंडिया की भर्ती है, अप्रेंटिस के पदों पे आपका भर्तियां होनी है। देखिए जिनको मालूम नहीं है कि PGCIL आखिर है क्या, तो मैं आपको बता दूं, ये भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का एक अनुसूची ए महारत्ना कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 23 अक्टूबर 1989 को निगमित किया गया था। ये एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी है। पावर ग्रिड एक सूचीबद्ध कंपनी है जिसमें भारत सरकार की लगभग 51.34% हिस्सेदारी है और शेष हिस्सेदारी संस्थागत निवेशकों और जनता के पास है। 2007 से ये कंपनी सूचीबद्ध है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यानी बिजली ट्रांसमिशन का जो ये काम करती है, बिजली संचालित करना, उत्पादन करना, एक सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन तक बिजली का प्रचार प्रसार से रिलेटेड इसमें काम रहता है। तो याद रखिएगा आपका PGCIL की ओर से ये वैकेंसी है, आपका अप्रेंटिस के पदों पे भर्तियां होनी है ना। चलिए 1 साल का आपका अप्रेंटिस रहने वाला है। चलिए बात करें अगर इसका विज्ञापन संख्या का, तो विज्ञापन संख्या आपका है अप्रेंटिसशिप 2024-25। कुल पदों की संख्या का बात करें तो 1031 है, यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 1031 रहने वाला है। और याद रखिएगा ये जो पोस्ट है वो आपका टेंटेटिव है, यानी आगे चल के जो है भविष्य में पोस्ट की संख्या और बढ़ भी सकता है। चलिए अप्लाई डेट का बात करें तो देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 20 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है आपका 8 सितंबर 2024 रहने वाला है, यानी इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट याद रखिएगा 8 सितंबर 2024 है। चलिए बात करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट का, जो कि है आपका www.powergrid.in। तो याद रखिएगा इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इस भर्ती से जुड़ा हुआ हर एक जानकारी मिल जाएगा। और जब आप आवेदन कीजिएगा तो आवेदन भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए करना पड़ेगा। जब इसका शॉर्टलिस्ट तैयार होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, तो वो मेरिट लिस्ट भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और फ्यूचर में बता दिया जाएगा। तो याद रखिएगा इस ऑफिशियल वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए। चलिए बात करें फी का, तो देखिएगा इस भर्ती का सबसे अच्छा बात है कि इसमें किसी भी तरह का किसी को कोई फी नहीं देना पड़ेगा, यानी इसमें एप्लीकेशन फ्री है। बिल्कुल किसी भी कैटेगरी वाले को, चाहे वो जनरल वाले हो, SC हो, ST हो, OBC, किसी को भी जो एक पैसा नहीं देना पड़ेगा इसमें अगर आवेदन वो करना चाहता है, तो जो कि बहुत अच्छा बात है। चलिए एज का बात करके तो देखिएगा इसमें आपका आवेदन करने के लिए मिनिमम एज जो है आवेदक का 18 साल होना होगा और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 8 सितंबर 2024 के अनुसार होगा, यानी एज आपका 8 सितंबर 2024 के हिसाब से जो है काउंट किया जाएगा। देखा जाएगा कि आवेदक का मिनिमम एज जो है वो आपका 18 साल हो रहा है कि नहीं। अगर 8 सितंबर 2024 तक आवेदक का उम्र अगर 18 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है, 18 साल से कम हो जा रहा है, तो वह इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एज काउंट आपका 8 सितंबर 2024 के अनुसार रहने वाला है। चलिए बात करें क्वालिफिकेशन का, तो याद रखिएगा इसमें आवेदन करने के लिए जो है आवेदक का जो क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो आपका मैट्रिक पास है, यानी अगर आप मैट्रिक पास है मिनिमम, अगर आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम आप 10th पास है और 10th पास के साथ साथ अगर आपके पास ITI की डिग्री है या डिप्लोमा की डिग्री है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बीटेक पास वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं और ग्रेजुएट वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें मैट्रिक पास तो मांगा है, लेकिन सिर्फ मैट्रिक पास होने से नहीं चलेगा, साथ ही साथ मैट्रिक पास के साथ साथ या तो कैंडिडेट ITI किया हुआ हो या फिर वो डिप्लोमा किया हुआ हो या बीटेक किया हुआ हो, है ना। तो इस तरह का जो है क्वालिफिकेशन रहने वाला है। चलिए बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया का, तो देखिएगा कि इस भर्ती का सबसे अच्छी बात है कि इसमें किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। इसमें कैंडिडेट का जो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वो बिल्कुल उसके एकेडमिक क्वालिफिकेशन में लाए गए परसेंटेज के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे जो है उसमें कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यानी इसमें किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, कोई लिखित परीक्षा नहीं होने वाला है। आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, आपका जो लास्ट डिग्री है, लास्ट डिग्री में जो है आपका लास्ट क्वालिफिकेशन में आपने जो परसेंटेज लाया उस परसेंटेज के आधार पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर उसका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और फिर उसका मेडिकल होगा। यानी अगर देखा जाए तो सबसे इसमें 3 स्टेज रहने वाला है। सबसे पहले मेरिट लिस्ट बनेगा, जो कि मैंने बता दिया आपको कि जो हाईएस्ट डिग्री रहेगा, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रहेगा उसमें आपका प्राप्तांक और परसेंटेज के बेसिस पे आपका जो है उसमें मेरिट लिस्ट बनेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और तीसरा आपका जो है मेडिकल टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, चलिए सैलरी की बात करें तो याद रखिएगा अगर इसमें किसी का भी सिलेक्शन होता है तो अप्रेंटिस कंप्लीट करने के बाद जो है उसका जो वेतन रहेगा महीना वो आपका 13,000 से लेकर 20,000 तक
रह सकता है, यानी इसमें सैलरी जो है बहुत बढ़िया मिलने वाला है। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म की रिगार्डिंग, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।